हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो आज हम ले रहे हैं दूसरे अध्याय के 2 श्लोक जो एक साथ दिए हुए हैं, दूसरे अध्याय का 42 और 43वां श्लोक। और कल हमने 41वें श्लोक में पढ़ा था कि जिनका संकल्प दृढ़ होता है उनका लक्ष्य एक ही होता है और वो एक ही रास्ते पर फोकस होकर चलते रहते हैं। और आगे भगवान ने कहा था जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, जिन्हें प्रॉपर ज्ञान नहीं होता। क्योंकि दृढ़ता कैसे आती है? ज्ञान से। हमने कल बताया था आपको। तो जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनको ज्ञान नहीं है, यानी वो अज्ञानी है। वो उनकी बुद्धि जो होती है अलग शाखाओं में, अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो अब अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो शाखाएं क्या है। दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है वो क्या करता है उसके बारे में आज यहां बता रहे हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्तयवपश्चिताः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अल्पज्ञानी मनुष्य, अल्प का मतलब होता है कम, तो कम ज्ञान मतलब कम ज्ञान वाला व्यक्ति, कम बुद्धि वाला व्यक्ति वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। अलंकारिक का मतलब वो किस चीज के बारे में बात करते हैं? वो बात करते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। मतलब भगवान अब उस लेवल पे आके समझा रहे हैं कि जहां व्यक्ति वेदों के अनुसार चल तो रहा है परंतु वो उस पाठ को ले रहा है जो पाठ निष्काम कर्म की बात नहीं करते, निष्काम भाव से कर्म की बात नहीं करते, बल्कि किसी फल की इच्छा से करे जाने वाले कर्म की बात करते हैं, जिसमें आप स्वर्ग की प्राप्ति की, भाई तुम ये करोगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, या तुम्हारा घर बहुत धन धान्य बड़े धनाढ्य के घर में जन्म हो जाएगा, या तुम्हें शक्ति प्रदान हो जाएगी, तुम शक्तिशाली हो जाओगे, सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी तुम्हें। परंतु भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि जो इन चीजों के चक्कर में पड़ता है वो अल्पज्ञानी होता है, कम बुद्धि का होता है। कम बुद्धि का क्यों कहा है? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगी, ये हमेशा नहीं रहेंगी। फिर चलते हैं 40वें श्लोक में। ना कोई हानि है ना कोई ह्रास है, कोई कमी नहीं है। परंतु जो निष्काम भाव से कर्म नहीं कर रहा वो, उसको क्या होगा? वो इन चीजों के लिए कार्य करता है परंतु वो उसमें हानि भी होती है और वो खत्म भी हो जाता है। हानि क्या होती है कि बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पाप करेंगे या पुण्य करेंगे दोनों के फलों को भोगने के लिए हमें भौतिक जगत में ही आना पड़ता है। और ये एक गलतफहमी है जो मैं आपको बता देता हूं, बहुत बड़ा एक ये मिथ है जो लोग कहते हैं कि पुण्य से पाप को काटा जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुण्य का फल अलग भोगना पड़ेगा, पाप का फल अलग भोगना पड़ेगा। पाप को पुण्य से नहीं काटा जा सकता। पाप को काटने का सिर्फ एक तरीका है और वो है भगवान कृष्ण की भक्ति। जब भक्ति करता है व्यक्ति भगवान कृष्ण की तो उसके पाप कटते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं ने 18वें अध्याय में कहा है हम तुम सर्व पापेभ्यो, कि मैं तेरे सारे पाप, समस्त पापों को खत्म कर दूंगा। बाकी शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं है कि पुण्य से आप पाप को खत्म कर सकते हो। ये बिल्कुल गलत धारणा है। तो भगवान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवत गीता क्या है? वेदों का सार है। और वेद मैंने आपको बताया था अलग अलग स्तर पे है, तो उसी तरीके से भगवत गीता में भी अलग अलग स्तर की बात बता रहे हैं। भगवान टॉप की चीज भी बता रहे हैं, नीचे के लेवल की चीज भी बता रहे हैं, ताकि कंपैरिजन कर सके। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो क्या करता है? कंपेयर करता है कि हाँ यार इसमें ये बताया गया, इसमें ये बताया गया, तो अपन को इस रास्ते पे चलना है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठ सकता है ना कि ठीक है भगवान, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिनका दृढ़ संकल्प है, वो तो चलो इस पथ पे चल लेगा, परंतु ऐसे कई लोग भी तो होंगे जो अल्प ज्ञानी होंगे, वो कहां जाएंगे फिर? तो वो उनका भगवान बता रहे हैं कि वो इन कार्यों में लगेंगे। और ऐसा वो क्यों करते हैं? वो क्यों स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा जन्म, शक्ति, ये वो, पैसा, धन लाभ, इनके चक्कर में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि आगे क्या कह रहे हैं? इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं और वो ये सोचते हैं कि इंद्र तृप्ति के अलावा इस जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। बहुत लोग मिलते हैं, अरे मजे करने के लिए मिला है ये जीवन, मनुष्य जीवन मिला है, मजा करो, मजा। भगवान तो बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि जो मजा करने के चक्कर में पड़ा है वो अल्प ज्ञानी है, कम बुद्धि का है, वो बेवकूफ है। बेवकूफ में भी बुद्धि होती है परंतु कम होती है। तो भगवान उसको क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग मूर्ख होते हैं जो ये सोचते हैं कि ये जीवन मजा करने के लिए मिला है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने लेक्चर के अंदर
कि जैसे माता पिता भी कह देते हैं अपने बच्चों को कि अरे पढ़ लिख लेगा तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी, अच्छा घर खरीद सकेगा, अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी, है ना, बड़ा सपना दिखाते हैं। फ्लावरी वर्ड्स, अलंकारिक शब्द हैं ये। उसी तरीके से वेदों में भी अलंकारिक शब्द है जो भौतिक लेवल पर जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो भगवान ये कहते हैं गीता के अंदर कि अगर तुम्हें अपनी ये नीड्स भी पूरी करनी है ना, ग्रीड नहीं, नीड्स पूरी करनी है ना, तो मेरे पास आओ। ग्रीड मैं पूरी नहीं करता, हाँ नीड्स मैं पूरी करता हूं। तो यही कह के विराम लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, शेयर करते रहिए। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रीला प्रभुपाद। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।